कहा जाता है कि ये दौर बदलाव का दौर है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, और कौन सा नया क्षेत्र सामने आ जाए इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मंजिल मंजिल के इस सफ़र में हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि किसी नए आयाम को आप तक पहुंचा पाएं। आज न्यू डायमेंशंस में किस डायमेंशन को पकड़ते हैं, आइए देखें। ये है लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली। महिलाओं की उच्च शिक्षा का पथ प्रदर्शी प्रतिष्ठान। भारत और पड़ोसी देशों के करीब 200 से ज्यादा गृह विज्ञान स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक उदाहरण बन गया है। यहाँ की उपाधियां विश्व भर में मान्यता प्राप्त हैं। जो एजुकेशन महिलाओं के लिए है उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक ज़रूरी चीज़ है। हम जैसे होम साइंस में सिर्फ घर का काम नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं कि वो कैसे प्रोफेशन भी कोई आउटसाइड द होम भी जॉब कर सकें। तो इसमें बीएड टीचर्स ट्रेनिंग तो हमारी शुरू से ही बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग रही है कि इसके साथ है कि स्कूल टीचर्स की हर जगह ज़रूरत होती है, देश विदेश में, हर एक शहर में। सो जहाँ भी लड़की की शादी हो जाए वो वहाँ जॉब पिकअप कर सकती है। तो टीचर ट्रेनिंग में हमने बीएड का प्रोग्राम रखा हुआ है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ही कॉलेज है, लेडी इरविन कॉलेज, जिसमें बहुत पहले से बैचलर्स एजुकेशन की डिग्री दी जा रही है। और इसके अलावा हमारे और प्रोफेशन फूड्स एंड न्यूट्रिशन में भी हैं, जिसमें डाइटिशियन की ट्रेनिंग दी जाती है, और लड़कियां हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस लग सकती हैं। अच्छा खाना पकाने के अलावा वो ये बाहर का काम भी कर सकती हैं, जिसके साथ वो अपना एक प्रोफेशन रख सकें। और जैसे आजकल फ़ैशन डिज़ाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ यहाँ हैं। निफ्ट तो बाद में खुला है, लेडी इरविन कॉलेज में ये बहुत पहले से मास्टर्स प्रोग्राम चलता आ रहा है। उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट में भी प्रोफेशंस हैं, जैसे सोशल सर्विस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो काम कर सकें। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू से ही घर की ट्रेनिंग के साथ साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे। आजकल जो हमने नया करिकुलम अडॉप्ट किया है, उसका सारा बिल्कुल पिरामिड लाइक अप्रोच रखी है कि पहले तो जनरल एजुकेशन हो जाए। जो जनरल एजुकेशन है उसमें हम साइंस और सब चीज़ें पढ़ाते हैं, होम साइंस की भी, फूड्स एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन, ये सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद हम एक चौथे साल में डिप्लोमास देते हैं जो प्रोफेशनल हैं, उसके अलावा मास्टर्स प्रोग्राम्स भी हैं। इरविन कॉलेज से पढ़कर निकली लड़कियों का आगे क्या स्कोप है, ये बताया हमें डॉक्टर बजाज ने। फूड एंड न्यूट्रिशन के बाद डाइटिशियंस बन सकते हैं, रिसर्चर्स बन सकते हैं, और टीचर्स बन सकते हैं। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग हर एक सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, तो टीचर्स भी बन सकते हैं। टेक्सटाइल्स क्लोथिंग में फ़ैशन मार्केट आजकल तो मॉडर्न बहुत ज़्यादा फ़ैशन डिज़ाइनिंग हर जगह जगह पर है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ैशन निफ्ट में काफ़ी सारी टीचर्स जो हैं वो यहाँ से पढ़ के गई हुई हैं, और फ़ैशन वेल नोन फ़ैशन डिज़ाइनर्स काफ़ी लेडी इरविन कॉलेज के से गए हुए हैं। जो टेक्सटाइल्स का कोर्स है उसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इतने फ़ैशन हाउसेस हैं, उनको लोग चाहिए, कई बार लोग चाहिए जो ऑन द ग्राउंड मॉनिटरिंग कर सकें, क्वालिटी कैसी है, जो गारमेंट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। बहुत सारे लोग मांगते हैं इन स्टूडेंट्स को, और फिर वो देखते हैं कि बटन ठीक लगा कि नहीं लगा, वो ऑन द फ्लोर मॉनिटरिंग के लिए लोग मांगते हैं, और वो आके ले जाते हैं। दूसरा वो चाहिए जो फ़ैशन डिज़ाइनर और जो प्रोड्यूसर है उसके बीच में डिज़ाइन को इंटरप्रेट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसी जगह पे लग जाते हैं। अगर यहाँ की छात्राएं स्वयं का रोजगार करना चाहें तो क्या इरविन कॉलेज कुछ मदद करता है? आजकल तो बहुत सारे बैंक हैं जहाँ से लोन लिए जा सकते हैं, और उसके साथ जो उनकी अपनी बिज़नेस अच्छी तरह से चल जाए, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। फंडिंग सोर्सेज, फंडिंग एजेंसीज़, यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग का वो एक हिस्सा है। आजकल तो लड़कियां हर क्षेत्र में जा रही हैं, तो फिर 5 स्टार होटल्स में क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि ये जॉब चैलेंजिंग है, तो जब जो औरत उसका चैलेंज मीट करना चाहती है जाती हैं।
होटल में शेफ़्स हैं और हाउसकीपर्स हैं और सारी जॉब्स से औरतें अब कंपटीशन में आगे आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि अब तो आपको मालूम है वो एयर पायलट्स हर जगह पे बन रहे हैं और हर एक जॉब में आ रही हैं वो कंपटीशन में। कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जब आपकी किसी छात्रा को परिवार और नौकरी के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। तो डॉक्टर बजाज, आपकी विजडम के मुताबिक उसके लिए क्या उचित रहेगा? मैं सोचती हूँ कि औरतों को अपनी फैमिली लाइफ में अभी भी कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आप उसको बेनिफिट जो है उसका फैमिली को अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम देने के साथ बैलेंस करो कि वो कितना पैसे कमा रही है, तो मैं सोचती हूँ कि उसको फैमिली लाइफ पे फोकस करने में भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिलता है, उसमें से अच्छा रिटर्न आता है। क्योंकि वो जो फ्यूचर सिटीजन्स अच्छे पलते हैं और घर में उनकी अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेस का लेवल्स कम होते हैं, जहाँ की हालांकि औरत के लिए घर और बाहर दोनों संभालने के लिए स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। पर उसको अब आदमी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो फ्यूचर जनरेशन में वो अपनी वाइफ्स को हेल्प कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी सी होम साइंस की ट्रेनिंग मिल जाए ताकि दोनों मिलके अपने वर्कलोड को शेयर करें, अपने जो रोल्स हैं उनको बैलेंस करें मॉडर्न ज़माने के अनुसार। पुराने ज़माने में तो हस्बैंड का और वाइफ का रोल अलग अलग था, अब उनके रोल्स थोड़े से आपस में इकट्ठे मिल रहे हैं, तो अब वो वक्त आ गया कि वो अपने वर्कलोड्स को और अपने रोल्स को रिकंटेक्चुअलाइज करें।